शांति। ओम शांति। सतयुगी दुनिया का यादगार पावन पर्व दीपावली हम सब के जीवन में स्वस्थ निरोगी कंचन काया, सुखद जीवन, खुशी का जीवन लेकर आवे, धन धान्य से संपन्न बनने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, ऐसा वरदान हम सबको प्यारे बाप दादा से सदा ही मिलता है और मिलता रहे। हम सभी अपने जीवन के अंदर दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर आगे बढ़ते रहे। दीपावली जो अनेक रहस्यों को सामने लेकर आती है, जैसे ही दीपावली का पर्व नजदीक आता है तो सबसे पहले सबकी मनोस्थिति में विचार उमड़ता है सफाई करनी, महालक्ष्मी को बुलाना है तो सफाई करनी। होली की सफाई, दशहरे की सफाई, नवरात्रि की सफाई, गणेश चतुर्थी की सफाई कोई नहीं कहता, क्या कहते हैं? दिवाली की सफाई करनी। तो धन धान्य से संपन्न होने के लिए आवश्यकता किसकी है? सफाई की। तो दीपावली का पावन पर्व जब सफाई को साथ लेके आता है तो 5 दिवसीय ये पर्व धनतेरस से शुरू होता है। और धनतेरस को जहां सोना चांदी, स्टील के बर्तन, ये सब चीजें तो हम घर में लेकर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक आजकल जो सुनने में आ रहा है झाड़ू की प्रथा। अब बताओ, महालक्ष्मी को झाड़ू से क्या लेना देना? अगर ऐसा होता तो एक स्टोरी बना लिया जाता, घर में जहाँ झाड़ू इकट्ठी रख लेते। घर में जब सफाई होती है तो झाड़ू को हम कोई तिजोरी देते हैं क्या? कोई ड्राइंग रूम देते हैं क्या? रसोई का स्थान देते हैं क्या? झाड़ू को रखने के लिए हम ऐसा स्थान जो घर से थोड़ा सा छिपा हुआ अलग सा स्थान हो कि आए हुए मेहमानों को झाड़ू दिखाई ना दे। तो महालक्ष्मी पर्व के आने से पहले झाड़ू खरीद के लाना, ये कहाँ की शोभा है भाई? लक्ष्मी पूजन पर आज सभी झाड़ू रखेंगे तो लाना क्यों? तो कुछ त्योहारों में आध्यात्मिकता है कि महालक्ष्मी को बुलाना है तो पहले घर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी चाहिए।
मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। उसके लिए झाड़ू चाहिए, तो वो ज्ञान के दिव्य रत्नों की झाड़ू, जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं, उन ज्ञान रत्नों से, ज्ञान से, अमृत से, ज्ञान से हमारे मन की सफाई होती है। फिर सोना और चांदी। सोना सात्विकता का प्रतीक है और चांदी शीतलता का प्रतीक है। जब मन की सफाई होती है तो बुद्धि सोने जैसी बनती है और शीतल बनती जाती है। सोने और चांदी जैसी बुद्धि जब बनती है, धनतेरस के दिन 13 दिए जलाते हैं। 13 दिए का मतलब होता है 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर आज हम सभी बड़ी दिवाली, दिवाली के आगे क्या लगाते हैं? बड़ी दिवाली, बड़ी होली, बड़ी दशहरा, ऐसा कुछ बोलते हैं? क्या कहते हैं? बड़ी दिवाली। और इस बड़ी दिवाली के पीछे तो इतनी मान्यताएं हैं, अगर यहाँ विस्तार करने बैठ जाए तो बहुत लंबा विस्तार है। पहला सफाई, दूसरा महालक्ष्मी का जब पूजन करते हैं। कहने में आता है कि श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की थी, वो अयोध्या वापस आए थे, तो घर घर में दिया जलाया था खुशी का। तो कहीं भी किसी घर में राम दरबार तो नहीं लगाते। अब जब दीपावली का पर्व राम जी का यादगार है, तो राम जी की पूजा होनी चाहिए ना, उनका अभिषेक होना चाहिए ना, लेकिन करते क्या है? महालक्ष्मी। अब बताओ महालक्ष्मी बीच में कहां से आ गई? अब महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, सामने महालक्ष्मी जी को बिठाते हैं। महालक्ष्मी जी के साथ फिर सरस्वती जी को, फिर गणेश जी को। राम जी तो बीच में दिखते ही नहीं, जो इतना बड़ा सब कुछ करके आए पूजन के समय। न श्री राम जी को दिखाते, न श्री सीता जी को दिखाते, न हनुमान जी को दिखाते, न लक्ष्मण जी को दिखाते। अब महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो फिर लक्ष्मी जी धन कहां से लेकर आई? तो बहुत सारी गुत्थियां जो उलझी हुई हैं कि वास्तव में मनुष्य आत्मा जब विकारों पर विजय प्राप्त करती है, जीवन को दिव्य गुणों से सजाती है, तो उसके जीवन का अंधेरा नष्ट होता है, उसके जीवन में धन धान्य से संपन्नता आ जाती है। और जब व्यक्ति धन धान से संपन्न होता है, तो प्रकृति में भी चारों तरफ खुशी होती है, प्रकृति भी चारों तरफ से धन धान्य से संपन्न होती है। दिवाली के अवसर पर लोग सबसे ज्यादा आदान प्रदान में क्या करते हैं? क्या करते हैं? धन का प्रतीक है दिवाली, संपन्नता का प्रतीक है दिवाली, तो लोग सबसे ज्यादा क्या देते हैं? मिठाई के साथ साथ आजकल जो चल रहा है, क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट के डिब्बे देते हैं, वैरायटी ड्राई फ्रूट देते हैं। ताकत, संपन्नता का प्रतीक है। फ्रूट देते हैं, सब्जियों का भरमार देखो, वैरायटी सब्जी मिलेगी, प्रकृति भी भरपूर हो जाती है। तो ये बहुत सारी मान्यताएं दिवाली के दिन। अब एक तरफ कहते हैं लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू था,
अब दिवाली के दिन दिए जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, रोशनी करते हैं। आज सुबह हम जा रहे थे, चारों तरफ इतनी रोशनी थी। शहर में हमने देखा सुबह सुबह चारों तरफ एक से बढ़कर एक घर सुंदर सजे हुए थे रोशनी से। नाम ही पड़ गया रोशनी वाली दिवाली। अब रोशनी वाली दिवाली पर उल्लू को दिखे कैसे? उल्लू को तो रात के अंधेरे में दिखता है। अब लक्ष्मी जी आपके पास कैसे आएंगी? अब अंधेरा तो करते ही नहीं। उल्लू का प्रतीक है कि जो व्यक्ति अज्ञानता रूपी रात पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिसके जीवन में ज्ञान का आत्मा का दीपक जल जाता है, तो उसके जीवन में धन धान्य आ जाता है, धन धान्य से संपन्न हो जाता है। फिर दिवाली के दिन दरवाजा खोल के रखते हैं। अब बताओ, दरवाजा खोल करके रखते, दरवाजा खोलने से क्या घर के सारे दरवाजे खोल के रखते? फिर क्या करते? पटाखे फोड़ते, आतिशबाजी करते। अब पटाखे फोड़ते और आतिशबाजी में बहुत अंतर है। आतिशबाजी में धुआं नहीं होता है, आतिशबाजी में आवाज भी नहीं होती। जो आजकल जो रिवाज बना पटाखे, आतिशबाजी जो होती है वो खुशी की निशानी होती है, खुशी की, रंग बिरंगी दुनिया की खुशी की निशानी होती है आतिशबाजी। फिर क्या करते हैं? दीपावली पर एक बड़ा दीपक जलाते हैं, 4 मुंह वाला, है ना। बड़ा दीपक जरूर चाहिए, छोटे मिले ना मिले। उस बड़े दीपक को देसी घी का बना के बहुत सुंदर जलाते हैं, और जला के फिर घर के सारे छोटे छोटे दीपक जलाते हैं। तो बड़ा दीपक दीपराज की निशानी, दीपराज की हम सभी दीप रानियां। शिव बाबा आके हमारी आत्म ज्योत जलाते, आत्मा का दीपक जलता है, हम धन धान्य से संपन्न हो जाते। अब दीपावली के दिन एक प्रथा और चली आ रही, क्या? रात को जुआ खेलते। अगर गली के कोने पर कहीं जुआ खेलने वाला मिल जाए तो उसको पुलिस आके पकड़ के ले जाती। खुशी के मौके पर ये जुआ कहां से आ गया? पटाखा फूट गया। खुशी के मौके पर ये जुआ कहां से आ गया? तो जुआ निशानी है विकारों पर विजय प्राप्त करके, विकारों पर विजय प्राप्त करके, जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, जब तक व्यक्ति उन पर विजय प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो धन्य दान से संपन्न नहीं हो सकता है। तो परमपिता परमात्मा आते हैं, वो हमें विकारों को जीतने की शक्ति प्रदान करते हैं, गुणों से संपन्न बनाते हैं, भरपूर करते हैं। यानी हम अपनी पुरानी जिंदगी को, जो हम 63 जन्म से ढोते आ रहे थे, पुराने जीवन को, उन पुराने विकारों को दांव पे लगाकर, जीवन को दांव पे लगाकर, क्योंकि घर परिवार वाले, संसार वाले लोग अपनी तरफ खींचते, रस्साकसी का खेल चलता है जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं। लेकिन हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपने जीवन को दांव पे लगा देती है कि नहीं, और उसमें विजय हासिल होती है। इसलिए दीपावली के पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे दीपावली के पावन पर्व पर हम भूलना नहीं चाहेंगे कि इतना श्रेष्ठ त्योहार, इतना पावन त्योहार, जहां पर श्री राम के आगमन की खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन रामायण का एक महापात्र
श्री सीता माँ। लक्ष्मी माँ कहा जाता है, सीता माँ कहा जाता है। सीता को कोई भूल कैसे सकता है? राम को श्री राम किसने बनाया? कहने में आता है कि कैकेयी ने श्री राम को श्री राम बनाया, लेकिन श्री राम को केवल कैकेयी ने श्री राम नहीं बनाया। सारी रामायण का मूल जो पात्र है वो हमारे संगम युग की यादगार है दीपावली। सीता का जन्म हुआ किसमें? खेत में। इसलिए सब लोग दीपावली के दिन क्या करते हैं? खेतों की पूजा करते हैं। उसके खेतों की पूजा करनी है, क्यों करनी है ये नहीं पता। बहन जी सुबह सुबह जाना है हमको, खेतों की पूजा करनी है हमको, भागना है हमको, क्योंकि सीता माँ का जन्म खेत में हल चलाते हुए दिखाते हैं कि उसका जन्म खेत में हुआ था। और फिर आप सोचो, सीता जिसने खेत में जन्म लिया और जन्म के साथ उसने विश्व को हरियाली दी थी, भरपूरता दी थी। चारों तरफ अकाल पड़ रहा था, पानी नहीं था। राजा जनक ने तपस्या की थी, तपस्या के बाद धरती में हल चलाया तो सीता का जन्म हुआ। फिर सीता अपने घर में राजा जनक उनको लेकर गए, उनकी परवरिश की। कुछ दिन बीते ही थे, सीता का प्यार हो गया श्री राम जी से। श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए सीता ने क्या किया? अंदर लक्ष्य रखा कि मुझे शादी करनी है तो श्री राम जी से करनी, मुझे यही प्रिय वर चाहिए। वो शुभ दिन आया तो उनके पिता ने एक शर्त रख दी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, राजा जनक के पास परशुराम जी का दिया हुआ धनुष था, धनुष को तोड़ेगा, उसके साथ सीता का स्वयंवर होगा। सीता माँ त्याग की मूर्ति, तपस्या की मूर्त, स्नेह की मूर्त। अभी वरमाला की तैयारी होने वाली थी, धनुष्वाण टूटा ही था कि परशुराम जी आ गए उसके जीवन में, है ना? और वहां पर जो वरमाला बहुत खुशी के साथ डलनी थी, उस वरमाला के समय भी सीता को एक पेपर देना पड़ गया। चलो, वहां भी उसकी विजय हुई और वो वरमाला श्री राम जी के गले में डली, राम जी उनको प्राप्त हुए। अभी बहुत खुशी के साथ, बाजे के साथ अपनी ससुराल में गई, अयोध्या नगरी पहुंची। अभी कुछ दिन ही हुए थे तो फिर एक नया पात्र बीच में आया, कैकेयी माँ। और फिर सीता के जीवन में फिर से एक पेपर आया, फिर से एक विघ्न आया। कौन सा? कि अब श्री राम जी को वनवास मिलेगा। सीता को किसी ने कहा नहीं था कि तुम वनवास में जाओ, लेकिन त्याग तपस्या की मूर्ति, मर्यादा की मूर्ति, पति व्रत का पालन करने की शक्ति रखने वाली चली वनवास की ओर। अभी वनवास में पहुंची थी तो फिर एक पेपर आ गया। रावण महाशय जी आए और उठा के ले गए। रावण की जेल में बैठ के, रावण की वाटिका में बैठ करके उसने किसको याद किया? श्री राम को याद किया। इतनी महाशक्ति, इतनी पवित्रता की मूर्त थी कि उसको कोई टच नहीं कर सकता था। रावण की हिम्मत नहीं हुई कि उसको टच कर ले। है ना? अब आप सोचो, रावण का अंत करने में सारी दुनिया में इतने असुर फैले हुए थे, उन असुरों का अंत करने में मैन कौन बना? आधार कौन बना? श्री रावण। अगर श्री सीता जी को लेके नहीं जाता तो इतने असुरों का संहार होता है क्या? तो मैन पार्ट किसका रहा? है ना? उसने रावण का अंत करवाया, असुरों का अंत करवाया अपनी पवित्रता की शक्ति पर, अपनी त्याग की शक्ति पर, अपनी तपस्या की शक्ति पर। अब आप देखो,
रावण को मार के लंका पर विजय प्राप्त करके अभी तो बेचारी लौटी थी, धोबी जी आ गए उनके बीच में। अब एक धोबी के कहने से मां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती और मां सीता अग्नि परीक्षा में भी पास हो गई। अभी अग्नि परीक्षा दी थी, पास हुई थी कि उनके जीवन में फिर से एक ऐसा मोड़ आया कि मां सीता को ऋषियों के आश्रम में जाना पड़ा और वहां जाके खाली नहीं बैठी थी। उस पवित्रता की शक्ति के आधार पर, धीरज की शक्ति के आधार पर, त्याग की शक्ति के आधार पर उन्होंने 2 सुपुत्र पैदा किए, लव और कुश। ऐसे महासपूत पैदा किए जो सारी दुनिया में ऐसे सपूत किसी के पास नहीं थे। संसार के सारे राजे महाराजे सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले सपूतों को जन्म दिया मां सीता ने। और जब श्री रामचंद्र जी ने महायज्ञ रचा तो उस यज्ञ के समय किसकी आवश्यकता थी? किसकी आवश्यकता थी? मां सीता की। सीता को कहां से लाए? कहां से लाए? तो क्या किया? सीता को सोने का बनाया गया, है ना? सीता को सोने का बनाया गया, ठीक है। और अब वो सोना कब बनी? देखने में आता है कि सोने का बनाया, लेकिन सोना कैसे बनी? वो इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतनी सेवा, इतना सब कुछ करते करते उसका जीवन सोने जैसा बन गया। और उस सोने के जीवन तुल्य सीता मां को कैसे भूल सकते हैं? तो ये हमारे संगम युग की यादगार शिव बाबा ने श्वेत घोड़े, यज्ञ में जो श्वेत घोड़े दौड़ाए, उन घोड़ों का प्रतीक बाबा के हम सभी बच्चे और बच्चियां, यज्ञ पुत्र और यज्ञ पुत्रियां। सुना? तो यज्ञ पुत्र और पुत्रियां हम इस संगम युग की यादगार है। और इस संगम युग पर आज हम सभी यहाँ पर भविष्य के होवनहार देवी देवता बनने की, पावन बनने की दीपावली मना रहे हैं। भविष्य के स्वराज्य पद को प्राप्त करने की दीपावली मना रहे हैं। तो ऐसे दीपावली के पावन पल की आप सभी को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। सदा खुश रहो, सदा जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, फिर से सदा व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। ओम शांति शांति शांति। पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये प्यारा पर्व जो रोशनी के त्योहार का यादगार है, विजय के प्रतीक है और हमारे इस यज्ञ के इतिहास में दीपावली का त्योहार एक विशेष महत्व रखता है। दीपावली का ही वो प्यारा शुभ दिन है जब हमारे आदरणीय पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ में संपूर्ण रीति से यज्ञ वत्सों को भी समर्पित करवाया और स्वयं भी समर्पित हुए। बाबा ने हमारी कन्याओं, माताओं, बहनें जो भी यज्ञ में थीं, उन सबके आगे एक प्रश्न रखा कि बच्चे, अगली दिवाली नहीं आएगी और यही समय है जब आप अपने जीवन का फैसला करो। तब हमारी दुरानदेशी दादियों ने एक ही पल में ये फैसला लिया
और अपने जीवन को संपूर्ण रीति से बाबा के यज्ञ में समर्पित किया। समर्पित अर्थात तन मन धन सब इस ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर डाला। अगर हम सोचें तो उसके बाद तो 80 दिवालियां आ चुकी है, लेकिन वास्तव में वो दिवाली थी जिसमें बाबा ने बच्चों को यज्ञ में समर्पित करवाया, ऐसी दिवाली पुनः दोबारा नहीं आई। तो ये दिवाली जो आने वाली स्वर्णिम दुनिया का यादगार है, ये संदेश लेकर आती है कि आने वाला सुखमय संसार जहां घी दूध की नदियां बहेंगी, जहां हर एक के दिल में और घर में प्रेम सुख शांति खुशी के दीप जगेंगे, सभी आत्माएं गुणों से संपन्न होंगी, एकता के सूत्र में बंधी होंगे और चारों ओर केवल खुशहाली ही खुशहाली होगी। केवल एक मिट्टी के दीपक को जगा लेने से जब प्रकाश हो जाता है, तो आत्म ज्ञान के अगर दीपक को हम सब जगा लें तो हमारा जीवन ही प्रकाशमय अर्थात गुणों से संपन्न हो जाता है। तो ये दिवाली कलयुग के अंधकार को मिटाती हुई सत्युग स्वर्णिम सवेरे को लेकर आने का शुभ संदेश देती है। ये दिवाली हम सबको एक खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन कष्टों के बाद भी हमारे जीवन में एक सुख का सूर्य उदय होता है। तो आज जो हम संसार की हालत देख रहे हैं कि चारों ओर संसार में दुख अशांति का वातावरण बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, हर मानव मात्र उस ईश्वर को याद कर रहा है, वो ईश्वर पिता जो सदा ही जागती ज्योत परम ज्योत है, जिसको कहते ही हैं गॉड इज लाइट। वो परम शक्ति परमात्मा इस संसार में आकर हम सब आत्माओं को फिर से यही ज्ञान का संदेश दे रहा है कि तुम शरीर नहीं, इस शरीर रूपी मिट्टी के दीपक में चमकती हुई एक चमकता हुआ चैतन्य सितारा आत्मा हो, और वो आत्म दीप ज्ञान की घृत के द्वारा हम सबका जगा रहा है। और जो आत्माएं उस परम शक्ति परमात्मा को पहचान लेती हैं, उनको परमात्मा यही खुशखबरी सुना रहे हैं कि अब वो दुनिया दूर नहीं है जहां पर हर कृष्ण कन्हैया और श्री राधे जैसे स्वर्णिम संसार का आगमन होने वाला है। माना हर बालक कृष्ण और हर बालिका राधे कहलाएंगे। तो ये दिवाली हमें नई दुनिया का संदेश देता है। तो आज की शुभ दिवाली पर फिर से हम सभी यही संकल्प करेंगे कि हम अपने जीवन को सद्गुणों से भरपूर करके अच्छी तरह से मन की सफाई करते हुए अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। Thank you.
आश्रम से दीदी के जरिए मेरे ख्याल 15 साल से तो ज़्यादा ही हो गए हैं हाँ ज़्यादा हो गए जो मैं जुड़ा हूँ। और मेरे को याद नहीं पड़ता दीदी ने कभी याद किया हो कि ये काम करना है और मेरे मुंह से ना निकली हो, अनलेस के मैं इस देश से बाहर हूँ। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ज़रूर जितना भी मेरे को टाइम स्पेयर हो पाता है मैं कोशिश करके टाइम निकाल के ज़रूर आता हूँ और दीदी को विश्वास दिलाता हूँ आगे भी जब भी ये मेरे को याद करेंगी। पिछले साल में 2 कार्यक्रम हुए तो जितना पॉसिबल हुआ मैं ज्ञान हासिल कर सका उनसे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और काफ़ी सारी जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें से मैं अभी डेली करता हूँ जो थैंक यू दीदी, आप मेरे को इस तरह याद करके रखते हैं और आगे जब भी मेरी कभी भी ज़रूरत हो मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you.
प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। आज बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले तो आपको सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं कुछ रूहानी नशे लेकर आपके सामने आया हूँ। उसमें थोड़े से गीत भी होंगे, बाबा का प्यार भी होगा, बाबा की श्रीमत भी होगी। थोड़ा सा टाइम दूंगा। सबसे पहले तो हमारे ऊपर रूहानी नशा जो आज उमंग शाह से दीदी ने दिया है, वो हमारे मस्तक पर ताज पहरा दिया है। बाबा ने तो हमें कहा है कि हमें देवी देवता बनना है और बन रहे हैं, लेकिन दीदी ने हमें ताज पहराकर एडवांस ही देवी देवता बना दिया। और दूसरा, बाबा ने कहा है डबल ताज पहनना है, एक पवित्रता का ताज पहनना है और एक रतन जड़त पहनना है। अब हम सब ने यह मेहनत करनी है, हमने ये दोनों ताज जरूर पहनने हैं, जरूर पहनने हैं। बाबा के अव्यक्त वाक्य से मैं कुछ प्रोग्राम शुरू करता हूँ। बाबा ने कहा था, अव्यक्त वाणी बाबा की, सबसे ऊंचे से ऊंचा रंग कौन सा है, सबसे अविनाशी रंग कौन सा है? बाबा ने कहा है, आप सब बच्चे जानते हैं, ये अविनाशी रंग बहुत सहज और मीठा है। ये अविनाशी रंग जब आत्मा पर चढ़ता है तो आत्मा एकदम पवित्र रंग में रंग जाती है। दुनिया वाले तो बहुत मेहनत करते हैं। अब अपने ऊपर आपने नशा चढ़ाना है, आज नशे का दिन है। दुनिया वाले तो बहुत मेहनत करते हैं और कुछ जानते भी नहीं है बाबा को याद करने में कितनी मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा है, आप बच्चों ने क्या किया? बाबा को जान लिया और दिल से कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। सभी बोलेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा की दूसरी अव्यक्तवाणी थी, आप सब बच्चे बाबा का जन्मदिन मनाने आए हो कि बाप जन्मदिन मनाने आए हैं? आप सब बच्चे बाबा का जन्मदिन आए हो या बाप आपका जन्मदिन मनाने आए हैं? बाबा कितना प्यार करता हमारे को। बाबा ने कहा था, मुझे अपने जन्मदिन की कोई खुशी नहीं है, मुझे आप बच्चों के जन्मदिन की खुशी है। बाबा ने अगली लाइन सबसे दिल के ऊपर एकदम चढ़ने वाली बात कही बाबा ने, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, आप बच्चों के बिना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, और आप बच्चे भी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। और दुनिया वाले क्या कहते हैं, भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ये पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। और बाबा हमको कह रहा है, मैं आप बच्चों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, मैं जो आप जब भी बुलाते हो मैं सहज ही आपके पास चला आता हूँ, और जब मेरे को आप बुलाते हो मैं सहज चला आता हूँ, जब मैं आपको बुलाता हूँ तो आप सहज आप मेरे पास चले आते हो। दुनिया वाले सोचते हैं ये भगवान इनके लिए खाली बैठा हुआ है, जब ये भगवान को बुलाते हैं चले आते हैं। जब भगवान इतनी खुशी हमें दे रहा है तो किस लिए दे रहा है, उसको मैं थोड़ा सा गीतों के द्वारा करता हूँ। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या, जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या, देख लिया उसका स्वरूप अब देखने को रहा ही क्या, मैं धन्य धन्य हो गया, ये जीवन सफल हो गया, जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या, सोचा यूं न होगा कभी ऐसा भी दिन मेरा आएगा, सब अंधियारे मिट जाएंगे, सुबह का सूरज उग आएगा, जब अंधियारा सब मिट गया तो सोचने को रहा ही क्या, जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। आज की रात करे तू
रात का क्या कहना, ये रात निराली है। महका हुआ गुलशन में हंसता हुआ माली है। मिले हैं चिरागों के रंगीन दिवाली है। महका हुआ गुलशन में हंसता हुआ माली है। घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। विध विध कपड़े पहन के देखो, विध विध कपड़े पहन के देखो, खुश है ये संसार। विध विध कपड़े पहन के देखो, खुश है ये संसार। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। आंगन आंगन देखो रंगोली सजाई, हंसी खुशी स्वागत करते बाटे मिठाई। आंगन आंगन देखो रंगोली सजाई, हंसी खुशी स्वागत करते बाटे मिठाई। देर रात तक जागते रहते, हाँ देर रात तक जागते रहते, नींद की ना दरकार। देर रात तक जागते रहते, नींद की ना दरकार। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। पारिक शुभेच्छा करता दिवाली मुबारक। ईश्वर चरण में रह लो पी लो सुधारस। पारिक शुभेच्छा करता दिवाली मुबारक। ईश्वर चरण में रह लो पी लो सुधारस। हर दिन आए बन के दिवाली, हाँ हर दिन आए बन के दिवाली। जीवन हो गुलजार, हर दिन आए बन के दिवाली। जीवन हो गुलजार। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। हो रहा है जहाँ ये रोशन
दीपों का फिर आया है मौसम, हो रहा है जहां ये रोशन। दीपों का फिर आया है मौसम, चारों ओर छाई है खुशहाली, चारों ओर छाई है खुशहाली। आई है फिर दिवाली, देखो आई है फिर दिवाली। दीपों से रंगोली से आंगन द्वारे सजाते हैं, माँ लक्ष्मी के स्वागत में 36 व्यंजन बनाते हैं। दीपों से रंगोली से आंगन द्वारे सजाते हैं, माँ लक्ष्मी के स्वागत में 36 व्यंजन बनाते हैं। सुख समृद्धि दिलाने वाली, सुख समृद्धि दिलाने वाली। आई है फिर दिवाली, देखो आई है फिर दिवाली। घर आंगन के संग तन मन भी हम है स्वच्छ कर रहे, आत्मदीपों को जगा प्रभु को प्रत्यक्ष कर रहे। हाँ, घर आंगन के संग तन मन भी हम है स्वच्छ कर रहे, आत्मदीपों को जगा प्रभु को प्रत्यक्ष कर रहे। सतयुग झलक दिखाने वाली, सतयुग झलक दिखाने वाली। आई है फिर दिवाली, देखो आई है फिर दिवाली। दिवाली सबकी बांधे प्रभु से जीवन की डोरी है, दीप राज शिव संताने आत्माएं दीपक प्यारी है। हो दिवाली सबकी बांधे प्रभु से जीवन की डोरी है, दीप राज शिव संताने आत्माएं दीपक प्यारी है। रीत ये संगम की बड़ी है निराली, रीत ये संगम की बड़ी है निराली। आई है फिर दिवाली, देखो आई है फिर दिवाली। हो रहा है जहां ये रोशन, दीपों का फिर आया है मौसम। चारों ओर छाई है खुशहाली, चारों ओर छाई है खुशहाली। आई है फिर दिवाली, देखो आई है फिर दिवाली।